डॉक्टर साहब, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक और वजाहत आई है। क्या मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो अब आखिरी मराहिल में है? नहीं, ये तो जो भी कुछ है बस अब होगा, क्योंकि ये टकराव अच्छा नहीं है जी। अदारों का, और मतलब ये बिल्कुल गलत है। और मेरा ख्याल है इसका कोई रास्ता अफ़वाम व तफ़हीम से निकलता तो बहुत मुनासिब था, लेकिन ये कि ये बात जो है ये बड़ी अजब सी हो जाएगी और ये किसी अच्छे रुख पे नहीं जाएगी। या तो सब बैठ के इसको तय करेंगे, वरना ये कि ये अदारों का टकराव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो देखते हैं कल तक क्या सूरत हाल सामने आती है और ये क्या मुशावरत होती है सबसे। मैं जो बात कह रहा था कि अगले हफ्ते के हवाले से, जी। ये एक तो ये कि पूरी कोशिश हो रही है इस बात की, जो प्रेसिडेंट बाइडन, मैक्रों, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अरब ममालिक, इवन रशिया, चाइना, सारे सब वो इस वक्त सीज़ फायर के लिए पूरी कोशिश हो रही है कि सीज़ फायर हो जाए। और अगर सीज़ फायर होता है तो वो फिर एक ब्रॉडर सीज़ फायर होगा, ज़ाहिर है उस पर लेबनान के वाले से भी होगा, फिर फिलाडेल्फी कॉरिडोर, इजिप्ट के साथ, वो अलग अलग फिर सारे मामला। लेकिन ये कि ये अच्छा, हमास की लीडरशिप जो है, अगली लीडरशिप, अगर वो खालिद मिशाल की सूरत में होती है या वो होती है मोहम्मद सिनवार की सूरत में, दोनों सूरतों में वो उसका मतलब एक टाइम लगेगा दोबारा, क्योंकि उनका उनका बहुत ज़्यादा उनकी जो लीडरशिप है। अनलाइक हिजबुल्ला चूँकि लेबनान में है तो वो मूव कर रही है, हिजबुल्ला के लोग मूव कर रहे हैं सीरिया में भी, इराक में, आगे पीछे, क्योंकि ओपन है। तो इसलिए वहाँ पर इतना मसला नहीं जितना मसला गज़ा में हमास के साथ है। हमास वो बिल्कुल एक जगह पे ट्रैप होके, और वो अंदर अगर मोहम्मद सिनवर उनके भाई छोटे, उनका ऐलान होता है तो वो भी अंदर ही कहीं। अच्छा, अब ये देखना ये है कि ये अब रुकता है मामला या ये ख़राबी की तरफ जाता है। ख़राबी की तरफ जाता है तो फिर इसमें और अटैक्स होंगे और इसमें मामला उलझेंगे। तो सीज़ फायर के लिए कोशिश हो रही है। अच्छा, अगला हफ्ता क्यों इम्पोर्टेंट है? जी। अगला हफ्ता इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 22 तारीख से 24 तारीख तक ब्रिक्स का सरबराही इजलास हो रहा है रशिया में। अच्छा, ब्रिक्स का सरबराही इजलास हो रहा है रशिया में, और वहाँ पर जो काजन का इलाका है, काजन का शहर जो है, वहाँ पर जो कंफर्मेशन हुई है सबकी हो गई है। ब्राज़ील से उनके जो है वो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुँच रहे हैं, और शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। ब्रिक्स का सरबराही इजलास मॉस्को, ये काजन के इलाके में हो रहा है। ये 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक का ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सारी शख्सियातें, और ये जहन में रखें कि जो ब्रिक्स है वो अब ब्रिक्स प्लस होने के बाद उसमें सऊदी अरेबिया, अच्छा सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा एक वो चल रहा है एक मामला कि वो हैं नहीं, मतलब वो शायद एमबीएस जाते हैं नहीं जाते, ये भी देखना होगा, क्योंकि वो हैं। सऊदी अरेबिया ने तो बहुत ज़्यादा इसमें ब्रिक्स में बड़ा फाल रोल है ब्रिक्स का, लेकिन वो मुकम्मल मेंबरशिप या थोड़ा सा उनकी कोई सिलसिले वगैरह बहरहाल वो मुमकिन है जाएँ, मुमकिन है वो ना जाएँ, लेकिन ये बाकी मुल्कों से, अच्छा इजिप्ट और यूएई, और सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर इस वक्त ये इन मुल्कों में से जी। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई ब्रिक्स के वहाँ पर मौजूद होगा तो वो ईरान होगा। ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है, इथोपिया भी है, इंडिया भी है, ठीक है ना, चाइना भी है। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि पहले तो हम ये कहते थे ना कि क्या इंडिया और चाइना के दरमियान कहीं बातचीत होती है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई अलेक्स लाइक होती है, शी जिनपिंग के साथ नहीं होती। लेकिन अब सबकी नज़रें जो हैं वो ईरान के ऊपर भी हैं, इस सिनेरियो में कि ईरान के प्रेसिडेंट के साथ वो तस्वीरें उतर रही हैं सबकी, और सारा वो जो ब्लॉक है, तो फिर क्या सिचुएशन वहाँ पे डेवलप होती है। तो ये अब ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, और इससे पहले इसी दरमियान कोशिश हो रही है कि सीज़ फायर हो जाए, सीज़ फायर हो जाए, सीज़ फायर हो जाए, सीज़ फायर हो जाए। लेकिन वो सीज़ फायर जो है, सवाल ये है कि जो हुतीज़ हैं, हुतीज़ वही मैंने बात की ना कि जो वहाँ पे जो B-2 बॉम्बर्स ने अटैक किया है जी। वहाँ पे, ये स्टेल्थ जो हैं, ये बड़े इसके पहले भी बात में कर चुका हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त उनके ऊपर टेक्नोलॉजी। तो B-2S जो है इस वक्त वो एक्टिव है, B-52 भी हैं इनके, B-1 भी हैं, ये B सीरीज़ जो है पूरी।
तो इसमें जो है वो अब देखना ये है कि हुतीज़ के पास कितनी उनके पास कैपेबिलिटी कितनी है। क्या वो फर्दर अटैक्स कर सकते हैं रेड सी पे या बाब मंदलब पे, या वो नहीं कर सकते, या ये है कि उनके पास जो अंडरग्राउंड जो उनके वेपन्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। एक और दरमियान में जो बात है, मैं इसमें 2 मिनट लूँगा, वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो CC1 को चार्जशीट कर दिया अमेरिका ने कल, और चार्जशीट कर दिया, और वो हैं विकास यादेव। ना सिर्फ ये कि चार्जशीट कर दिया, वो कि पन्नू जो उनके सिख रहनुमा को अमेरिकन सॉइल पे, अब वो निजर अलग हैं कनाडा के जो कत्ल हो चुका है, ये अलग हैं जो कि प्लान जिनका हो रहा था, पन्नू और निकल गुप्ता और ये। तो अमेरिकन कोर्ट ने चार्ज कर, पहली दफ़ा एक तो बाज़ाब्ता नाम लिया CC1 का कि ये कौन है CC1। ना सिर्फ नाम लिया बल्कि वो इश्तिहार जारी कर दिया FBI ने। मतलब ये बड़ी हैरान कुन बात है कि FBI ने बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिया वांटेड के नाम से, और उसके मुताबिक ये जो सेकंड ये विकास यादव, और ये जो है मर्डर फॉर हायर, कंस्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, मनी लॉन्ड्रिंग कंस्पिरेसी, और वो हरियाणा से ताल्लुक़ है, और विकास और अमानत के कोड वर्ड से ये बात करते हैं, और ये 175 पाउंड वज़न है, नैशनैलिटी, तस्वीर जारी कर दी पूरी। मतलब ये बड़ी अजीब बात है तो यूनिफॉर्म में, तो ये बड़ा अजीब सा मामला। और वो नीचे फिर क्वेश्चन कि इसको जहाँ देखा जाए तो आसपास जो है वो US एम्बेसी से रब्ता किया जाए। अब ये FBI है, एक तो है ना कि कोर्ट ने जारी कर दिए, समन जारी किए, वो ठंडा ठंडा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये इसका ये देखना है कि इसका कल्मिनेशन पॉइंट क्या है। ये इस ताल्लुकात का ये जो सारा है इंडिया और अमेरिका और 5 आइज़ के ताल्लुकात, ये अनफोल्ड होते हैं तो इसमें कहीं तो बहुत, देखें अदालत की तरफ से बात आ गई, चलें बात चल रही है, चलो फिर उन्होंने लीक की खबर, वाशिंगटन पोस्ट में आ गई, फाइनेंशियल टाइम्स में छपी, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अब आज उनके अखबार भरे हुए हैं, ठीक है ना, आज उनके अखबारों ने इसको उठाया हुआ है हर जगह। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स 18th ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी हुई है, फिर उसके बाद ये कि 15 देखें फाइनेंशियल टाइम्स ने दिया हुआ है, तो सारे अखबार में कोट नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूँ कि एक तो एक वारंट जारी कर दिया, खामोशी से चलें जी गल मुकाओ। एक ये है कि पूरा आपने उसके बंदे की तस्वीर FBI वांटेड, जो कोई देखे अमेरिकन एम्बेसी से रब्ता करे और वांटेड FBI की, तो ये अनयूजुअल है। इस मरहले पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रशिया का विजिट है, वो जाहिर है कि एक मैसेज कन्वे करेगा इंडिया की तरफ से वेस्ट को, वो भी टाइम मिल आ रहा है, लेकिन वो जाहिर है कि कोई ऐसी बात तो होनी होगी। लेकिन ये है कि वो बहरहाल एक फोरम दूसरा है जो कि मुतबादिल प्लेटफॉर्म है। और मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़े कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं दुनिया में, कौन किधर किसके साथ कौन सा मुल्क खड़ा है, कौन सा नहीं खड़ा, किस तरफ क्या सिचुएशन होती है। और मतलब ये देखें ना कितनी, मतलब साउथ कोरिया कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया के लोग पहुंच गए हैं रशिया। साउथ कोरिया बहुत करीबी इत्तेहादी है अमेरिका का, उसके उनके पूरे, तो अगर, लेकिन साउथ कोरिया पे तो अटैक नहीं हुआ भाई। साउथ कोरिया तो कह रहा है कि हमारी स्पाई एजेंसी कह रही है कि नॉर्थ कोरिया के लोग वहां पहुंच गए। अब नॉर्थ कोरिया के लोग अगर यूक्रेन में पहुंच गए लड़ने, तो क्या नेटो नॉर्थ कोरिया से लड़ेगा? अगर सही भी है ये, तो नॉर्थ कोरिया से कैसे लड़ेगा वो? नॉर्थ कोरिया तो उधर है, पैसिफिक में है मतलब ये जो है ना, ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। और ज़ेलेंस्की जो कह रहा है कि ये सेकंड, ये जो वर्ल्ड वॉर की तरफ पहला स्टेप है, तो इसके बारे में इतनी कॉम्प्लेक्स, अभी इतना एक कॉम्प्लेक्स चेस बोर्ड है पूरी दुनिया का इस वक्त, जो एक नया अभी जिसकी शक्ल वाज़ेह नहीं हो पा रही कि कौन कहाँ पे है। अब उस पूरी पिक्चर में यहाँ पर आप देखें तो मतलब तरामीम की शिक नंबर, इसमें तब्दीली, और एक आईनी कमेटी बैठी हुई है, और एक ये बड़ा कहेंगे यार एक मिनट हट जाओ, समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग। हम या तो समझ नहीं पा रहे, या समझ रहे हैं तो या समझना नहीं चाह रहे। ये क्या इशू है हमारे यहाँ पे, प्रॉब्लम है इकॉनमी, सिक्योरिटी का। अच्छा, अब ये जब सिक्योरिटी क्राइसिस है, मैं कहता हूँ आने वाले दिनों में सिक्योरिटी का बहुत डिफरेंट अंदाज में होंगे मामला।
ये जो काइनेटिक में कैसे ग्रे जोन में वॉरफेयर, वेपन्स कैसे, टेक्नोलॉजी आगे बहुत, फिर ये सोशल अनरेस्ट आपका फैल रहा है मुल्क में, फिर अजीब सूरत हाल एक बपा है। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि इन हालात में ये हम क्या बखेड़ा लेके बैठ गए। इंटरनेट बंद हो जाता है, फिर वो मुजाहिर, मतलब ये इसको ठीक करना फौरी तौर पे बहुत ज़रूरी है। हालात ना मुल्क के अच्छी हैं ना आपके उस पड़ोस के अच्छे हैं। तो इसलिए हम तो गुजारिश कर सकते हैं और रोज़ाना गुजारिश करते हैं कि भाई ये इन चीज़ों को काबू करें, क्योंकि मतलब दुनिया में आप देखें हो क्या रहा है, आसपास आप देखें क्या हो रहा है, और हमारे यहाँ क्या एससीओ समिट कितनी अच्छी गई यहाँ पे।